जो लोग ये तर्क देते हैं नहीं है तो सिद्ध करें ना, ऐसे कैसे सिद्ध करेंगे? लेकिन ये लंबा विषय है ना। और थोड़ा जटिल विषय भी है सिद्धार्थ। हाँ, बहुत जटिल विषय भी है, इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। लोग तो चर्चा नहीं करते, पूरी दुनिया उसी में उलझी हुई काम के चक्कर में। काम वासना सब ग्रसित हैं उससे, कोई बिरले उसके ऊपर होगा। लेकिन आश्चर्य है कि कोई उसको समझना नहीं चाहता। क्या साधु सन्यासी भी उस गिरफ्त में, लेकिन सब पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो रूप का सेंसेशन जो है कामोद्दीपन का हेतु नहीं है, ये सिद्ध नहीं कर सकते। अब आप कहते हो है, उस पर विचार करेंगे, लेकिन अब समय मेरे पास इतना नहीं है इस समय। जो लंबे समय के लिए रख लिए, फिर आप लोग इसे डाइवर्ट कर देते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ा था भगवान, आप इशारा दिए थे माइंड कंडीशनिंग के बारे में, लेकिन दिए थे तो ऐसे कहाँ शुरू नहीं हुआ, कहाँ स्पष्ट नहीं शुरू ही नहीं हुआ। ये कोई सूत्र थोड़े है। फोन जुड़ा हुआ है उनका? अभी उनका जुड़ा है, मेरे फोन से जुड़ा है। मेरे तो जोड़ दिए, काट दीजिएगा उनको, नहीं समझे, अपने से काट दीजिएगा। Power on. Bluetooth low. Bluetooth connected. हाँ बताइए, फिर लग गया भाई तुम्हारा घंटी? अच्छा बताइए फिर। विज्ञान भाव से एक उदाहरण भी पर्याप्त होता है। अब नहीं विज्ञान भाव है तो लेकिन परंतु तो फिर भी पूछ रहे हैं, बताइए। अगर आपका कोई लेकिन परंतु किंतु है तो उसे स्पष्ट करिए ना। हाँ लेकिन ऐसी बात है, लेकिन कैसी बात है बताइए ना। वो दोनों बातें आई हैं, शास्त्रों में जाइए तो दोनों बातें आएंगी, आप विचार में भी जाइए तो वो आह्लादनी भी है। फिर कैसे पुरुष के लिए वो आह्लादनी है, कैसे पुरुष के लिए वो प्रिया है, कैसे पुरुष के लिए वो कामनी है, चपला है, चंचला है, वेश्या है। ये तो पुरुष के भाव के अनुसार बात है ना। अब उसमें दूसरे क्रम को कैसे लेंगे, कहे कि जटिल विषय है। हाँ, इस पर हम सब चर्चा भी नहीं कर सकते ना, सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। किसी साधक को ज़रूरत है तो बात करेगा, उसका अपना तर्क भी तो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि भैया आप कैसे कर सकते हो, तो प्रमाण तो देना पड़ेगा साधक को, विचार उसी को करना है, तो बताइए फिर। नहीं कोई और चर्चा हो बताइए, समय भी खत्म हो रहा है। बताइए बताइए, और किसी कुछ कहना है? कहिए, जल्दी करिए ना। आप एक बात कहते रवन जी कि सेंसेशन के प्रति होश में नहीं हो, इसीलिए माइंड कंडीशनिंग की बात लागू हो जाती है। तो सेंसेशन के प्रति
होश में रहने का क्या साधन है? हाँ? सेंसेशन के प्रति होश में रहने का क्या साधन है? क्या साधन जो से बोलिए ना। साधन कैसे होश में रहा जाए? सेंस के प्रति होश में रहने का क्या साधन है? संदर्भ बताओ। इसका नहीं है हाँ प्रश्न भगवान मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। थोड़ा जोर से बोलो संदर्भ। इसलिए को वही आदमी बात भी पूछ रहा है और उसी को प्रश्न भी खड़ा कर रहा है, दोनों बात एक साथ कर रहे आप बोले थे सेंसेशन क्रिया रूप है, कंडीशनिंग भी क्रिया रूप है, जी। और चैतन्य दोनों से पृथक है। तो ये प्रश्न ही गलत है। तेरे कुछ होश में सुने में आओ तो सुना फिर। जो सेंसेशन है ये क्रिया रूप है, कंडीशनिंग भी क्रिया रूप है। आप चेतन तो इससे से अलग है। हाँ अब तो बताइए क्या कहना है आप, क्या कहना है ये पूछ रहे हैं? आप भी बोल रहे थे ना? नहीं उन्हीं की बात नहीं तो उन्हीं की बात पे तो आपसे पूछा जा रहा है। आपने उनकी बात में समर्थन मिलाया तो आप भी तो उत्तरदायी हुए ना, बताइए ना। सेंसेशन तो क्रिया रूप है। हाँ माइंड कंडीशनिंग भी अरे भैया आप पहले तो यही होश चेतना दिखाइए ना। जो सेंसेशन है इंद्रियों का ये क्रिया रूप है। यहाँ तो आप यहाँ चेतना को दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? सेंसेशन का आप करता हो नहीं तो आप कह रहे होश बताइए। अरे जब करता नहीं कोई क्रिया हो रही तो आप चेतना में हो तो होश ही में हो। फिर कंडीशनिंग भी क्रिया रूप है, उसके भी आप करता हो, इस समय तो नहीं हो, वर्तमान में नहीं हो क्योंकि आप साधक भाव में हो। आप कह रहे हो हम उससे मुक्ति चाहते हैं तो आप करते कैसे हुई फिर? तो कंडीशनिंग और सेंसेशन दो मिला के, दोनों को मिला के काम हो रहा है, दोनों क्रिया रूप है। अब आप चैतन्य हो तो होश में, तो होश का प्रश्न कहाँ से उठता? बंटी बताओ। जब हम कोई भाव नहीं लेंगे तब तो हम होशे में हैं। जेका बताओ, तू बताओ, तू बताओ तो नहीं पक्ष में बताओ फिर। ये तो काम जो पूछ रहा है वही करेगा ना, आप करेंगे, आप करेंगे। तब आपका प्रश्न नहीं तो आप चुप रहिए, जो प्रश्न कर रहा है उत्तर दे। या तो कहेगा कि नहीं सेंसेशन क्रिया रूप नहीं, हम उसके करता हैं, तो करता नहीं है सिद्धार्थ, तो चेतना तो सिद्ध हो रही है ना, तो होश क्यों पूछ रहे हैं? जब आप कहीं व्यस्त ही नहीं हैं, बात नहीं समझ में आ रही। जब आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो व्यस्तता कैसे सिद्ध हुई? कर्म है अरे भैया सेंसेशन कर्म है नहीं। क्रिया रूप है तो फिर अपना तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हाँ जब इन्वॉल्वमेंट नहीं सिद्ध हो रहा है तो आप तो होश में सिद्ध ही हो रहे हैं। भाव कौन ले रहा है? हाँ? भाव कौन ले रहा है? भाव कौन ले पता नहीं क्या बोलते हैं आप, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्रिया रूप है तो भाव कहाँ ले रहे हैं वकील साहब? हाँ ले रहा है ना, इसमें हम कहाँ ले रहे हैं दिखाइए ना, कहाँ ले रहे हैं? कैसे ले? क्रिया में भाव का क्या अर्थ होता है? कर्म में भाव होगा, क्रिया में भाव कैसे आप दिखाएंगे? नहीं, क्रिया तक तो नहीं है। नहीं क्रिया ही है ना, सेंसेशन क्रिया रूप है। जी सेंसेशन क्रिया तो रूप भाव है। कैसे उसमें आप दिखा रहे हैं? दर्शाइए फिर। नहीं सिर्फ सेंसेशन तक ये रुका हुआ नहीं है, इसमें मेरा योगदान है, लेकिन योगदान कहाँ है? पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्पेस आपने कहा बहुत। अरे भैया चुप रहिए आप, उन्हें बोले थे आपको नहीं रहा जाता बिना बोले। वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं, आपको योगदान तो जरूरत है भगवान, क्योंकि कामिनी तो मैं ही बना रहा हूँ। ये सब मत कहिए आप बना रहे हो बना नहीं रहे हो। आपने प्रश्न पूछा होश का,
हमने कहा ये सब दोनों तो क्रिया रूप है, तो होश की बात क्यों उठा रहे? आप या तो कह दो कि नहीं ये कर्म रूप है, नहीं कर्म रूप नहीं है। नहीं है तो होश की बात क्यों कर रहे हैं? संदीप बताओ। आप कहाँ व्यस्त हैं जो होश की बात आ जाए? आप तो सेंसेशन के समय भी चैतन्य हो, माइंड कंडीशनिंग के भी समय से चैतन्य, या तो वर्तमान क्षणों में आप कंडीशनिंग कर रहे हो, या तो आप वर्तमान क्षण में जस्ट इस समय में आप कंडीशनिंग खड़ी कर रहे हो। आप प्रश्न उसी के संदर्भ पूछ रहे हो, तो वर्तमान में तो आपको कर्ता मान नहीं सकते हैं, तो वर्तमान में क्रिया रूप हुआ कंडीशनिंग बनती है, तो कैसे व्यस्तता सिद्ध हुई फिर? तो फिर होश की बात क्यों कर रहे हैं? अब नहीं समझ में आ रही भाई तो क्या कहें, फिर से पूछिए।